हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, जो मैं पिछले वीडियो में जो अपलोड कर चुका हूँ 25 क्वेश्चन, उससे अगले क्वेश्चन है जो 26 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 50 तक खत्म होगा, ठीक है। तो 1 से 25 तक ऐसे क्वेश्चन रहेगा और 50 तक नियत रहेगा, ठीक है। तो हर अभी से लेके जितना दिन चले, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है, ताकि जब भी आने वाले मेरे वीडियो हो तो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में मेरा वीडियो जाए और इस वीडियो को देख के लाभ उठाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार है। दोस्तों, मैं ये पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो सभी परीक्षा पैटर्न के आधार पर दिया जा रहा है, ठीक है, 99% के साथ, ठीक है। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी अदर बड़े कंपनी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है। 25 नंबर के बाद 26 नंबर, चलिए 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पानी की एक बाल्टी को केवल एक ही हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि देखिए, पानी का एक बाल्टी है। अगर पानी को एक बाल्टी में केवल एक ही हाथ में ले जाने के बजाय अगर 2 हाथ में अगर ले जाए तो बाल्टी का जो पानी उसमें ले जाएगा उसका क्या होगा, आसानी हो जाएगा ले जाने में। क्यों आसानी हो जाएगा? क्यों आसानी हो जाएगा? तो जिसमें जो मतलब कि गुरुत्व केंद्र जो है वह संतुलन केंद्रों पर होता है, ठीक है। इसी कारण जो है वह अगर दोनों हाथ में लेंगे तो हमारा पानी लाने में आसानी होगी, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कहा कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। कौन सा जो है वह संरक्षण सिद्धांत पर लागू होता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवेग का संरक्षण के नियम पर, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कहा कि यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी के बीकर मतलब क्या होगा? पानी के बीकर मतलब बोतल, ठीक है। बीकर मतलब क्या होता है? बोतल। तो में डाला जाए तो पानी के निम्नलिखित में से किसे उठेगा, ठीक है। यदि किसी साधारण कांच मतलब कोई भी साधारण कांच या जो मतलब शीशा है तो उसकी नली पर एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी को बीकर में डाल दिया जाए तो पानी के निम्नलिखित में से किस में उठेगा? कौन सी चीज़ में? कांच में उठेगा या पानी के बीकर में उठेगा? सॉरी, एक कि साधारण कांच की नली में और कि या एक कांच की कोशिका में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों में उठेगा। किस चीज़ में? दोनों में उठेगा। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है? अपमार्जक होने पर क्या हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है। हाँ, सही बात है। क्योंकि बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। किस चीज़ में? दिशा में किया जाता है वो बल का प्रयोग सुविधाजनक, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर बना है वो ऑप्शन नंबर डी बन गया। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कहा कि एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, ठीक है। एक तांबे की छड़ और एक दूसरी क्या? इस्पात की। और कहा कि दोनों की पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का मतलब क्या समान होता है? आयतन समान, भार समान, घनत्व समान, द्रव्यमान समान। कौन सा समान होता है? तो कौन सा समान होता है? ये हो जाता है आयतन समान है। इसका जो है वो दोनों का आयतन समान होगा, सी, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कहा कि वेग ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है, ठीक है। वेग ग्राफ ढाल जो है वह चार ऑप्शन में से किसको दर्शाता है?
ठीक है, तो हमको ये त्वरण को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? तो त्वरण को। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कहा कि यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग क्या हो जाता है? सभी टुकड़ों का संवेग क्या हो जाता है? ठीक है, क्या हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शून्य हो जाता है। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है। उस गोली के प्रति इस राइफल का गति ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से जो है वह कितना होता है? देखिए, अगर कोई भी इंसान, मतलब जब पुलिस, अगर कोई भी प्रशासन हो, अगर वो फायरिंग करता है तो जब कंधे पे लेके करता है तो वो फायरिंग करते वक्त क्या होता है, जो बंदूक रहता है वो क्या होता है, पीछे जो है वो धक्का मारता है। ठीक, तो इसका जो अनुपात है, गतिज ऊर्जा का अनुपात, वह किससे होता है? शून्य से, एक से अधिक या एक से कम। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, यानी शून्य होता है। क्या? हमारा जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर ए बन गया है। ठीक है, सही। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक ग्राफ बर्फ को 0 डिग्री पर पूर्णतः पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य जो है करना होगा? ठीक है, कितना यांत्रिक कार्य जो है वो करना पड़ेगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 80 जूल। क्या हो जाएगा? 80 जूल। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर जब वाष्प दाब वायुमंडल पर दाब के बराबर हो जाता, दोनों बराबर हो जाता है, तो जो द्रव्य है तो वह उस किस पर प्रभाव पड़ता है? ठंडा हो जाता है, उबलने लगता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वाष्पीकृत होने लगता है, क्या होने लगता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव्य उबलने लगता है। क्या उबलने लगता है? द्रव्य। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और क्या होती है, उसमें ईंधन की भी बचत होती है। ठीक है, इसीलिए जो है वह भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है या कार्य भी करता है या काम भी करता है? बात सेम ही है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर, क्या क्वेश्चन पहले समझिए। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृष्ठीय तनाव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि पक्षियों को बहुत ऊंचाइयों पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है और हम लोग को महसूस होने लगती है? ठीक है, अगर हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाए तो हम लोग को सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस में कमी आने लगती है। इसी कारण जो है वो और क्या कहता है, पक्षियों में क्यों नहीं आती है? मनुष्य में तो आ जाती है पर पक्षियों में क्यों नहीं आती है ऊपर जाने के बाद? ठीक है, तो क्यों नहीं आती है? जब उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। उस पक्षी में क्या होते हैं? उस पर अतिरिक्त वायु कोश होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, वायु को ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु प्रक्षोभ। क्या हो जाएगा? वायु प्रक्षोभ। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है?
ठीक है, अगर दूध को मथने से ज़्यादा जो है क्रीम को अलग हो जाने का कारण क्या है? ठीक है, तो अलग हो जाने का कारण यही है कि उसमें क्या होता है, कौन सा बल? तो आप केंद्रीय बल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। करा कि सोडा लाइट की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और क्या करता है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र हो गए? एकत्र मतलब इकट्ठा होंगे। ठीक है, एकत्र मतलब इकट्ठा। ठीक है, एकत्र मतलब इकट्ठा तो होने लगती है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गर्दन के निकट। किस चीज़ के निकट? तो गर्दन के निकट। ठीक है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि निम्न मतलब कोई भी कण, मतलब इस चारों ऑप्शन में दिया होता है, इस कण में एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो इनमें से कौन सी है जो है वह सबसे अधिक संवेग करता है? ठीक है, किसका संवेग सबसे अधिक? ठीक है, तो ये जो है जो सबसे अधिक है वो किस चीज़ का है? तो अल्फा कण का। क्या हो जाएगा? अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण, इसको इंग्लिश में बोले तो ऐसे देखिए, अल्फा कण। ठीक है, ए, इसे ए से सूचित किया जाता है, ए से। ठीक, अल्फा कण। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं, जी मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या ग्रेविटेशनल का एक त्वरण है, जैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? ठीक है, जी मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल। क्या होता है? ठीक है, तो अब देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यानी बढ़ता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ता है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम 36 दूरी तक जा सके? देखिए, क्रिकेट अगर जो खेलता है तो क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए, मतलब गेंद का जो एक कोण है, तो वो कोण मतलब गेंद तो गोल ही रहता है, तो बैट को किस प्रकार अगर मारे ताकि वो जो अधिकतम वो जो गेंद है वो अधिकतर दूरी तक जाए। ठीक है, तो किस प्रकार मारेंगे कि जो अधिकतर वह दूरी जाए गेंद? ठीक है, तो ऐसे मारना है, तो 36 मतलब 36 से क्या 45 डिग्री के कोण पर अगर हम मारेंगे तो हमारा जो गेंद है वो बहुत ही अधिकतम दूरी तक जो है 36 दूरी तक जा पाएगी। ठीक है, अगर क्रिकेट के गेंद को किस पर तो 45 डिग्री का कोण पर अगर हम मारेंगे तो काफ़ी दूर तक चल जाएगी गेंद। ठीक है, अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कहा कि पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी पर शरीर का जो अधिकतम भार होता है वह कहाँ पर होता है? ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, धरातल, किस चीज़ पर? ठीक है, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, धरातल पर। किस चीज़ पे? धरातल पर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा देखिए कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कि रेल की पटरियां अपने वक्रों के पर किस कारण से बैंक की गई होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहा जाता है? देखिए, न्यूटन का जो पहला नियम है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम यही बोल सकते हैं ना कि जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। न्यूटन का पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़े होंगे ना 10th में, 11th में, चाहे कोई भी विषय में पढ़े होंगे, सिर्फ फिजिक्स को छोड़ के। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, उसके अलावा शायद कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो 10th 12th 9th 8th कोई भी बुक हो फिजिक्स का। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि जब शुद्ध जल में
डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, अपरिमित हो जाता है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। पृष्ठ तनाव जो है डिटर्जेंट डाला जाता है तो वह पृष्ठ तनाव उसका जो है वह घट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिरा जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी। अगर मकान ऊपरी मंजिल तक यानी मकान से की छत से अगर भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, जब भूमि पर पहुंचने का ठीक पहले। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोग को अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप लोग को बहुत ही मज़ेदार आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास जो है मेरा वीडियो अपलोड मतलब आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो जाए। ठीक है, ताकि आप वीडियो को वो हम की फ्री में जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।